हेलो एवरीवन। 19 सितंबर का एसएससी सीजीएल का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और किस प्रकार के प्रश्न जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, हमने लगा दिया है। 19 सितंबर का जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट का, उसके बारे में सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है उसके बारे में बात करेंगे कि पहला प्रश्न जो है क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसमें जो है लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो छोटी सी वीडियो बना दे रहा हूँ और उसमें जो है आपको देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न जो है देखने को मिले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 11, ठीक है, भाग 11 किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो पूछेगा आप ये वाला भाग किससे संबंधित है, आपका ये आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधित है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये आपको याद है, संघ और राज्य के बीच संबंध है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव का संबंध किससे है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव का संबंध किससे। ठीक है, मुलायम सिंह यादव का संबंध किस स्टेट से है। ठीक है, तो इनका संबंध आप बोल देंगे कि किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने कौशल्या किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट करी है। ठीक है, तो यह योजना किसने स्टार्ट करी है, तो योजना आप बता देंगे कि कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो किसने स्टार्ट करी है, आपका छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट करी है। ठीक है, किसने स्टार्ट करी है, छत्तीसगढ़ ने जो है स्टार्ट करी है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मे दम मेफी त्योहार जो है किस तरह संबंधित है। ठीक है, मे दम, ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा एट्रैक्टिव हो रहा है। मे दम मेफी, ठीक है, मे दम मेफी त्योहार या फेस्टिवल का रिलेशन किससे। ठीक है, तो इसका संबंध किससे, तो अहोम साम्राज्य के जो है इसके अंदर मनाया जाता था और तभी से जो है इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, असम में जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था। ठीक है, वीडी विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी का मतलब विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था। ठीक है, अंडमान कब भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया था, तो इन्हें कब भेजा गया था, 1911, क्योंकि वहां पर जो है काले पानी की जेल कहाँ पर है, काले पानी की जो जेल है, ठीक है, काले पानी की जो जेल है वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, काले पानी की जेल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, काले पानी, ठीक है, काले पानी की जो जेल है वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के अंदर है, इसीलिए जो है इन्हें जेल में जो है डाला गया था, सेल्यूलर जेल है वहां पर। ठीक है, काले पानी की जेल, और चारों तरफ से जो है आपका पानी से जो है घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काले पानी की जेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन से पूछे गए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे गए ना इन्हें कब भेजा गया, 1911 के अंदर जो है इन्हें भेजा गया था, ये आपको याद रखना। कब भेजा गया था, 1911 के अंदर जो है इन्हें भेजा गया था, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो 1911 जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किसे 2023 में, ठीक है, किसे 2023 में पद्मश्री या पद्म भूषण से, ठीक है,
पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, जो 17 सितंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, एक मैंने खुद से सामने खड़े होकर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको जो है बताया था कि पद्म पुरस्कार जो है इंपोर्टेंट पद्म पुरस्कार जो है आपको पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है पूछा है, और हर बार जो है जब भी वीडियो में बना रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन से नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार से मैंने बोला था कि पद्म पुरस्कार पढ़ के जाना है, तो पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाडली लक्ष्मी, ठीक है, लाडली 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 लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना, ठीक है, एक लाडली लक्ष्मी योजना है और एक लाडली बहना योजना है। ठीक है, तो दोनों ही का संबंध किससे, दोनों ही का संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये आपको याद रखना। ठीक है, दोनों का संबंध कहाँ से है, दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि गांधर्व महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गांधर्व महाविद्यालय किस राज्य या यूटी में स्थित है। ठीक है, तो गांधर्व महाविद्यालय की बात करते हैं। गांधर्व महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय ये कहाँ पर है आपका, यह आपका दिल्ली के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। ठीक है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है। ठीक है, किस राज्य में बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में बहती है, आपका ये गुजरात में बहती है। कहाँ पर बहती है, गुजरात में और राजस्थान में। ठीक है, ज्यादातर जो एग्जाम में लिखा हुआ होता है ना वो राजस्थान होता है। ठीक है, PYQ SSC MTS की जो PYQ SSC MTS की जो PYQ सीरीज डाली है मैंने, उसके अंदर 1 से लेके 10 इनके बीच में मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, लूनी नदी वाला ये क्वेश्चन डाला था मैंने, मेरे को याद है MTS में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, लूनी नदी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, जो सेल है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसका उदाहरण आपसे पूछा था। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या दिया था। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में आप पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी दिद्दा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, रानी दिद्दा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य यूटी से संबंधित है, तो इनका संबंध आपका जम्मू कश्मीर की महारानी थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, इन्होंने मुगलों को भी हराया था। ठीक है, मुगलों को भी हराने वाली कौन थी, रानी दिद्दा थी। ठीक है, किसी युद्ध में इन्होंने हराया था। ठीक है, बाकी जो है मैं बात ज्यादा लंबी नहीं कर सकता इस पर, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इसको बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है, ये भी मैंने SSC MTS के अंदर ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि पारिस्थितिकी वर्ड क्या है या शब्द का अर्थ क्या होता है। इकोसिस्टम इसको बोलते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर इनका संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से, किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से इनका संबंध है या किस इंस्ट्रूमेंट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है आपका सितार से इनका संबंध है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपका पंडित रविशंकर ही थे। और महिला में अगर आपसे पूछे कि महिला में कौन थी, आपका तन्वी शाह थी। ठीक है, तन्वी शाह जो है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, और पुरुष में ये है, और सबसे अधिक बार भी, सर्वाधिक बार भी इन्होंने ही ग्रैमी पुरस्कार जीता है।
संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए थे। मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार से पूछे गए थे या फंडामेंटल राइट से पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा या फिर आपका कोई समिति कमेटी दी हुई थी। ठीक है, कमेटी दी हुई थी, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि शतरंज से संबंधित क्वेश्चन था कि शतरंज में कौन सा आगे चाल से संबंधित कोई क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस है, स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस है यहाँ से आपको जो है पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स से संबंधित जो है एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर शॉर्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर शॉर्ट किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट किस संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो मैंने आपसे बोला था कि खेलों से संबंधित जो आपका जीके जीएस है उसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई शब्द हो गया कि आपका बटरफ्लाई हो गया, ये बताओ किससे संबंधित है, जैसे स्विमिंग से संबंधित हो गया, हॉकी से संबंधित शब्द कौन सा ऐसे हो गया। ठीक है, तो खेलों से संबंधित जो शब्द है उनको आपको पढ़ के जाने हैं। चेस से जो है इसे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा जो है मैंने आपसे बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, इन दोनों को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको और क्या पढ़ के जाना होगा? ठीक है, और के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट और वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र से आपको पढ़ के जाना है, वाद्य यंत्रों से। और यहाँ पर डांस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर आपको 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको बायोलॉजी के शुरू के दो तीन चैप्टर आपको अच्छे से आपको कवर करके जाना है। ठीक है, एक तो आपका सेल वाला हो गया, ठीक है, सेल वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया इकोसिस्टम पर भी एक चैप्टर होता है, उसके अंदर काफी क्वेश्चन जो है देता है एग्जामिनर। ठीक है, इसके अलावा जो है संबंधित विशेष अरे क्या हो रहा है, विशेष व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, विशेष व्यक्ति, स्पेशल जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैसे रानी दिद्दा हो गई, ये आपका मुलायम सिंह वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला था कि सेल वाला, आपको सेल वाला पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका नदी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नदी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कल भी क्वेश्चन आया था नदियों से, और आज भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको और क्या पढ़ के जाना है? पद्म पुरस्कार जो मैंने आपको बताई था, पद्म पुरस्कार से आपको पढ़ के जाना है। योजना से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। इंपोर्टेंट योजना जो है आपको, ओल्ड योजना जो है वो ज्यादातर आपसे पूछ रहा है, ओल्ड योजना। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको फेस्टिवल आपको पढ़ के जाना है। फेस्टिवल, यहाँ पर फेस्टिवल आया था क्वेश्चन, फेस्टिवल पढ़ के जाना है। और इसके अलावा जो है आपका रिबेल जो है जितने भी रिबेल हैं, विद्रोह है, उनको पढ़ के जाना है, आपको जरूर पढ़ के जाना है, आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा जो है प्रमुख आंदोलन के बारे में, आंदोलन जो है इनके बारे में आपसे पूछ रहा है, वो भी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं? आपका कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, भाग सारे आपको पढ़ के चले जाने, भाग जितने भी भाग हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। मैंने ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था, और इसके अलावा योजना वाला भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन जो मेरे को मालूम है उनके मैंने आपको बता दिए। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो में। और बाकी आपको, आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।